गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, पहला चैप्टर। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं संयोजन पढ़ रहे थे। तो अब इसमें आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना सीख लिए थे। अब पढ़ेंगे अभिक्रिया। तो अभिक्रिया में सबसे पहले है बेटा बच्चों संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसको संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए इसका पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक, दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होती है, दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि संयोजन का मतलब होता है बच्चों जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, ऐड करना। ऐड करने का मतलब दो पदार्थ आपस में मिलकर बनते हैं। अब इसमें सबसे पहले एक डिस्कस है कि तत्व किसे कहते हैं। तो जो शुद्ध व पदार्थ का वह शुद्ध पदार्थ जो टूटता नहीं है, ब्रोकन नहीं होता, उसे तत्व कहते हैं। अभी इसका तत्व की संख्या 118 है। यौगिक दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ जो निश्चित अनुपात में आकर मिलता है, उसे यौगिक कहते हैं। कहने का मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ जो निश्चित अनुपात में मिलता है, उसे यौगिक कहते हैं। समझ गए? अब आइए बच्चों इसका एग्जाम्पल में संयोजन अभिक्रिया का। तो जैसे कि आपने संयोजन समझ गए, आपको याद भी हो गया कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो दो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 तो हो गया बच्चों CO2। तो देखो यहां पर जुट गया, इसको क्या बोलते थे? अभिकारक। ऐसे बोलते थे प्रतिफल, प्रोडक्ट। समझ गए? तो दो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व या यौगिक आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल है 2Mg। ऑक्सीजन जब भी लेंगे बच्चों तो O2 लिख के लिखेंगे 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इससे एक प्रश्न भी आता है 2 नंबर का कि मैग्नीशियम के रिबन को साफ जलाने के लिए साफ क्यों करते हैं? मैग्नीशियम को रिबन को जलाने के लिए साफ क्यों करते हैं? तो इसका भी है, तो उसका हम उत्तर लिखाएंगे पहले और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब है बच्चों Fe+S। तो इस सारे एग्जांपल हो गए फेरस प्लस सल्फर, तो फेरस ऑक्साइड। ये हो गए सारे आपके एग्जांपल संयोजन अभिक्रिया का। अब देखिए मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसको ऑक्साइड जहां बेटा बच्चों ओ रहेगा ना तो उसको ऑक्साइड पढ़िएगा, ऑक्सीजन का ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस रिएक्शन किया वाटर से, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड को जल में डाल दिए तो बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको शुष्क बुझा हुआ चूना कहते हैं। जो बना वो क्या हो गया?
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, दीवार पर जो पोताई करते हैं वो धीरे धीरे। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर रिएक्शन करा देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस जल। अब देखिए बच्चों जो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है आप देखते होंगे कि पोताई जब होता है घरों में तो पोताई होने के समय लगता है फीका कलर है, लगता है कलर आ ही नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे उसका समय जाता है, धूप लगता है तो उसका चमक बढ़ते जाता है, मतलब पानी निकलते जाता है तो वो लाइट दिखने लगता है कि हाँ अब चमक आ गया है। लेकिन जिसमें पोताई होता है उसमें पता ही नहीं चलता है कि कलर है। ठीक है, तो बच्चों हमने ये सीख लिया संयोजन अपक्रिया के बारे में। किसके, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन कहते हैं। सिंपल से दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, जैसे चीनी को पानी मिला, क्या एग्जाम्पल अब क्या हो गया, संयोजन अपक्रिया। तो इसमें इस तरह से लिख के देना है, समझ गए। अब एक प्रश्न का एक आता है कि मैग्नीशियम की, इसको आप लिख लिए होंगे तो इसको हम हटा रहे हैं। तो प्रश्न है कि मैग्नीशियम को रिबन को जलाने के लिए साफ क्यों करते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि मैग्नीशियम हम बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा समय थोड़ा कम है। तो मैग्नीशियम के रिबन पे ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर, मैग्नीशियम के रिबन को ऑक्सीजन को संपर्क में आने पर उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड एक परत बैठ जाती है। जैसे ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन के संपर्क में आने पे बेटा मैग्नीशियम ऑक्साइड एक परत बैठ गई है, तो एक परत बैठ जाती है, इसीलिए उस परत को हटाने के लिए उसको साफ करते हैं। जैसे हटाते हैं ऑक्साइड हट जाता है, साफ किए थे ऑक्साइड खत्म, बच गया क्या, मैग्नीशियम, अब फट से जल जाता है। समझ गए आप बात को, कि मैं मान ली कि मैग्नीशियम, इस पर एक ऑक्साइड का पारा जम गया, तेरा पारा है हट, साफ कर दिया तो हट गया ऑक्साइड, इसको जलाए तो जल गया। आप प्रश्न कैसे लिखेंगे उत्तर में, तो लिखेंगे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक परत जम जाता है, उस परत को हम लोग क्या करते हैं, साफ कर देते हैं, जिससे मैग्नीशियम को जलाने में आसानी होती है। इतना लिखने के बाद ये वाला इक्वेशन लिख दीजिएगा। और आप लोग ऐसे काटिएगा नहीं, न तो काटे ना तो नंबर 1 नहीं देगा, तो बस ऐसे करके आप लिख दीजिएगा ये इक्वेशन। आप ये समझ गए। अब हम लोग चलते हैं बच्चों वियोजन अपक्रिया में। संयोजन हो गया, अब यहाँ पर वियोजन, वियोग, देखिए नाम से यहाँ देखिए संयोजन, सम, संस्कृत में पढ़ते हैं ना समयोजन, मतलब योजना को जोड़ना। यहाँ योजना जुट रहा था, योजना क्या हो रहा था, जुट रहा था। कि समयोजन, कॉम्बिनेशन, मतलब कम माने आओ और एक माने करो, मतलब कॉम्बिनेशन। तो देखिए इस संस्कृत में पढ़ते हैं संयोजन मतलब साथ का योजना, मतलब साथ का योजना कब होता है, जब जुटता है तभी ना, टूटता है तो ना। दूसरा है वियोजन, वियोजन मतलब देखिए पहला ही हो रहा है वियोग, मतलब वियोग माने क्या होता है, टूटना। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़े पदार्थ मतलब अर्थात यौगिक, बड़े पदार्थ टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे वियोजन
अपक्रिया कहते हैं। तो क्या हुआ बच्चों कि एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक बड़े यौगिक या बड़े पदार्थ टूटकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इसमें टूटता कौन है? जो बड़ा होता है। छोटा का क्या तोड़ेगा? जो टूटी वाला नहीं है। तो टूटता कौन है? जो बड़ा है। तो इसमें बड़ा पदार्थ टूटकर अलग अलग बन गया, वो वियोजन। नाम से है वियोजन, मतलब वियोग में। वियोग होगा तो टूटेगा ही। कोई भी संयोग में जुटता है मतलब संयोजन। तो वियोग में टूट गया, तो कौन से टूटेगा? तो बड़ा पदार्थ। तो जो दूग रहेगा तभी ना। इसमें तत्व का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों तत्व का प्रयोग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि तत्व तो टूटता ही नहीं है, वो तो शुद्ध पदार्थ है। लेकिन यौगिक क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें निश्चित अनुपात में मिलता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे H2O, जो भी सूत्र है, जितना भी रासायनिक सूत्र है, H2O, ये सब यौगिक के रूप में आते हैं। ठीक है, मिश्रण का यहाँ उपयोग नहीं है इस चैप्टर में, यौगिक का ही पढ़ेंगे। ठीक है, H2O4 क्या हो गया? यौगिक, जो निश्चित अनुपात में मिल रहा है। योग क्या कहलाएगा? यौगिक। और एक तत्व तो टूटेगा नहीं, तो टूटेगा कौन बच्चों? यौगिक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसी रासायनिक अपक्रिया जो बड़े यौगिक टूटकर छोटे छोटे तत्व या यौगिक में बनते हैं। ये भी परिभाषा लिख सकते हैं। वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें बड़े बड़े यौगिक टूटकर छोटे छोटे तत्व बनेगा और यौगिक में निर्माण करते हैं, उसे वियोजन अपक्रिया करते हैं। तो जब भी टूटेगा तो कौन टूटेगा? वियोजन। टूटेगा कौन? तो यौगिक। तत्व तो टूट ही नहीं रहा, इसलिए तत्व का इसमें एग्जाम्पल नहीं लेंगे, और आप लोग जानते भी होंगे तत्व। अब देखिए बच्चों, इसका उल्टा एग्जाम्पल हो गया। जैसे हमने क्या पढ़ा था? CO2। अब इसको तोड़ेंगे तो C+O2। अभी क्या पढ़ा था? कैल्शियम कार्बोनेट। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा? CO2। क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट का क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 क्या बन गया? गैस। उड़ गया गैस बन के, तो कैल्शियम ऑक्साइड। तो क्या हो रहा है? टूट रहा है। जैसे 2KClO3। और एक बात और आपको पता होगा, ये सब रिएक्शन बराबर है। इधर देखिए कैल्शियम 1, इधर भी कैल्शियम 1, इधर ऑक्सीजन 3, इधर 2 1 3, और इधर कार्बन देखिए 1। अगर 1 है तो यहाँ पर देखिए दोनों बैलेंस है ना? बैलेंस पढ़ाए थे ना पिछले वीडियो में, देखे थे ना, तो समझ गए। तो यहाँ पे 2KCl प्लस 3O2, ये सारे बच्चों, ये जो है वियोजन अपक्रिया का मतलब टूटकर जो बनने वाला डीकंपोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो जो टूटकर बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वियोजन अपक्रिया। तो कुछ भी है। अब आगे देखिए, मान लीजिए एक एग्जांपल और देखिए, NaCl पढ़ते थे, तो ये क्या है? यौगिक है, क्योंकि निश्चित अनुपात में इसको तोड़ देता है N+Cl, तो ये क्या हो गया? टूट गया। ये भी क्या है? वियोजन अपक्रिया। क्या है? वियोजन अपक्रिया। जैसे वाटर, जल एक यौगिक है। 7वां में पढ़े थे, याद है कि जल एक यौगिक है लेकिन वायु एक मिश्रण है। कैसे? तो बोलते थे कि जल का सूत्र होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन के एक अणु में 2 परमाणु और ऑक्सीजन के एक अणु में 1 परमाणु से मिलकर बनता है। लेकिन वायु में गैसों की संख्या मात्रा निश्चित अनुपात में नहीं है, इसलिए जल एक यौगिक है और वायु एक मिश्रण है। ठीक है, एयर इज अ मिक्सचर और वाटर इज ए कंपाउंड। अब इसका एक और H2O, तो इसको तोड़े तो 2H2 प्लस O2, समझ गए? तो जो टूट कर, तो देखिए यौगिक टूट कर बन रहा है ना, वो कहलाएगा बच्चों वियोजन अपक्रिया। क्या कहलाएगा? वियोजन अपक्रिया। तो देखिए टूटा नहीं है, तो ये वियोजन अपक्रिया। अब देखिए कि टूटने की प्रक्रिया में एक चीज है कि वियोजन अपक्रिया टूटा कैसे, क्या क्या अपघटन है। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है कि वियोजन अभिक्रिया का घटक, ये आप घटक लिख देते हैं, आप घटक कौन कौन सा है। मतलब कहे कि ना, वियोजन अपक्रिया
टूटता है तो क्या क्या किसके किसके कारण, तो पहला है बच्चों टूटने का, पहला है मतलब वियोजन अपक्रिया कंपोनेंट होता है, तो पहला रीजन है इसका पहला है प्रकाश का, इसमें तो दिया भी नहीं है। चलो, तो अपघटन होने का पहला है प्रकाश, दूसरा है विद्युत धारा, ये सब में क्या होता है वियोजन अपक्रिया टूटता है, मतलब टूटने की प्रक्रिया होती है। तो पहला बच्चों हो गया सूर्य के प्रकाश में यह प्रकाश, और तीसरा हो गया विद्युत धारा, तीसरा हो गया ऊष्मा। इसको पढ़ाएंगे, ऊष्मा गर्म करेंगे तब टूटेगा, और विद्युत धारा पढ़ाएंगे आगे विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस, कि जल में अगर कोई धारा प्रवाहित करते हैं तो जल में जो टूटता है उसे विद्युत अपघटन कहते हैं। या सेकंड चैप्टर में हम पढ़ाए थे आम्ल भस्म और क्षार में, वहां देखिएगा वैद्युत अपघटन बहुत अच्छे से पढ़ा से, ये विद्युत धारा में टूटता है उसको हम लोग वैद्युत अपघटन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको हम बहुत अच्छा से पढ़ाए थे वहां पर, तो सेकंड चैप्टर भी आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हटाइए गलती हो सकता है। तो वैद्युत अपघटन पढ़ाए थे कि जब कोई वाटर में विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो टूटता है दो भागों में, क्या में दो में, प्लस और माइनस में, से हम लोग वैद्युत अपघटन करते हैं। तो वहां पर देख लीजिएगा, ऐसे सीखिए। तो वियोजन अपक्रिया को टूटने का मतलब अपघटक होने के लिए, अपघटक होने के लिए कौन कौन, ये भी पूछेगा 2 नंबर क्या था, पहला लिखेगा सूर्य के प्रकाश, दूसरा लिखेगा विद्युत धारा, तीसरा लिखेगा ऊष्मा। ये 3 कारण के कारण ये वियोजन होता है, टूटता है। तो संयोजन का क्या हो गया बेटा, विपरीत हो गया वियोजन, संयोजन में क्या हो गया जुट गया, अब वियोजन में टूट गया। तो एक एनसीईआरटी के प्रश्न भी है, संयोजन अपक्रिया और वियोजन अपक्रिया में अंतर लिखे। तो पहला परिभाषा लिख लेंगे संयोजन का, और फिर इधर फिर लिख देंगे वियोजन का परिभाषा, फिर इधर लिखेंगे संयोजन का एग्जाम्पल, फिर उधर लिखेंगे वियोजन का एग्जाम्पल, फिर लिखेंगे वियोजन में कि वियोजन के अपघटक होने टूटने का 3 कारण है। तो वो 3 कारण कौन कौन है, सूर्य के प्रकाश, विद्युत धारा और ऊष्मा। फिर संयोजन में लिखेंगे क्या कि संयोजन में क्या होता है, हमेशा तत्व यौगिक जुटता है और उसमें क्या हो रहा है टूटता है, बस संयोजन वियोजन का अंतर लिखा जाएगा। ठीक है।